बट जब आप ऊपर वाले पे चीजें छोड़ते हो तो वो आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छे सरप्राइजेस रखता है, और मेरे ख्याल से ये सरप्राइज मुझे भी मिला और ये अच्छा सरप्राइज है। ऐसा था कि आप जो मांगो मिल जाता है, तो मांगो बड़ा सोच समझ के कि आपको क्या मांगना है। द बैक मसल्स मतलब वो नॉर्मल आज के लड़के लड़कियां जो है मेन, उनके लड़कों के भी नहीं है यार, लड़कियां तो चलो एक्सरसाइज कम करती है। हाय एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग IWM बस। फर्स्टली राहुल, वेलकम टू IWM बस। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, फिर से वापसी हुई है एक नए किरदार के साथ नए शो में। हाँ, वापसी हुई है लेकिन बड़े डिफरेंट तरीके से हुई है। इस बार वापसी हुई है जो मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं ये करूंगा, बट यस मैंने कर लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि आई थिंक आइकॉनिक शो, उससे मैं आऊंगा वापस, ये मैंने नहीं सोचा था। सो इट्स अ गुड स्टार्ट। मुझे नहीं पता था कि एक साल के बाद मैं जहां इंतजार कर रहा था एक शो के लिए कि हाँ कुछ नया शो हम्म। में कुछ ऐसी चीज करेंगे और वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब आप ऊपर वाले पे चीजें छोड़ते हो तो वो आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छे सरप्राइजेस रखता है, और मेरे ख्याल से ये सरप्राइज मुझे भी मिला और ये अच्छा सरप्राइज ये किरदार काफी अलग है एज कम्पेयर टू व्हाटएवर यू हैव प्लेड टिल नाउ। है जी। कितना मजा आ रहा है ये किरदार निभाते हुए, जो काफी ही मिक्स ऑफ इमोशंस के साथ है, नो, फुल ऑफ एक्सप्रेसिव। हाँ, मुझे लगता है कि जैसा मैं हूँ इन जनरल लाइफ में वैसा ही ये किरदार है। ये एनर्जी मेरी ऑलमोस्ट आज से 5 से 8 साल पहले हुआ करती थी। इस तरह की एनर्जी, इतना वाइब्रेंट जो उसका नेचर है। और मुझे लगता है कि वो पिछले 5 6 साल का जो प्रोसेस था उसमें कहीं जो किरदार की जो चीजें की उसकी वजह से वो एनर्जी थोड़ी सी चेंज हुई। बट अगेन आई एम टैपिंग इनटू द सेम एनर्जी ऑफ माइंड, एंड इट इज लाइक इन मैनी वेज इट इज लाइक कमिंग बैक होम। हम्म। तो जैसे स्टार पे मैं काफी टाइम के बाद वापस आया, जैसे राजन सर जिनको मैं इतने टाइम से जानता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनके साथ काम करने की इच्छा थी, उनके शो में मैं आया हूँ। एंड अगेन मैं अंशुमन के थ्रू अपनी ही एनर्जी में वापस स्टेप इन कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू प्ले अंशुमन। हाउ इज योर बॉन्ड विद अदर co-star, no, Abira? Anita ji is also there in the show. यस, हाँ। अनीता जी के साथ में मेरा अच्छा बॉन्ड स्टार्ट हो गया Yeah. बनना, क्योंकि वी टॉक अबाउट फिटनेस आल्सो, एंड आई लव द वे शी इज डेडिकेटेड टू फिटनेस। आई लव द वे शी इज सो फिट। उनका बैक, जो अभी उन्होंने बैक वर्कआउट का कुछ एक हम्म। पोस्ट डाला था, द बैक मसल्स मतलब वो नॉर्मल आज के लड़के लड़कियां जो है मेन, उनके लड़कों के भी नहीं है यार, लड़कियां तो चलो एक्सरसाइज कम करती है, बट लड़कों के भी नहीं है। जी। दैट काइंड ऑफ मसल्स, एंड in a aesthetic good way, very pleasant way, you see it. It's amazing. एक्टर तो वो कमाल की है ही वो, मतलब वो तो मुझे अभी भी देखने को मिल रहा है कि कैसे यू आर डेडिकेटेड विद योर लाइंस, यू आर हम्म। डेडिकेटेड विद योर क्राफ्ट। तो वो सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं उनसे, फिटनेस पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है, एंड देन ओवरऑल वी टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टफ। तो बॉन्डिंग अभी शुरू हुई है, धीरे धीरे वो बढ़ेगी। अबीरा के साथ जो बॉन्ड है वो अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है। अभी वो चालू हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में, क्योंकि शी इज एन इंट्रोवर्ट एंड Yeah. शी टेक्स लिटिल टाइम टू ओपन अप। तो देखते हैं। राहुल, अगर बात किया जाए, अच्छा शो मिलना और अच्छे किरदार मिलना काफी मुश्किल हो गया डे बाय डे। हाँ, हाउ इज इट फ्रॉम योर साइड? हाउ यू सी दिस फ्रॉम योर साइड? दो OTT is also there, but to get a good show is not easy. इसीलिए तो 1 साल लग गया ना। तो तभी तो 1 साल से ढूंढ रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा आए जो ये रहे। अनफॉर्चुनेट था हाथ टूटना तो, बट उसके पहले भी चीजें ऐसी थी कि यार कुछ आओ तो किसी ऐसी चीज के साथ आओ ना जहाँ ऑडियंस को भी कुछ नया मिले, हम्म। उनको भी कुछ देखने को मिले। जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वो, पता नहीं ये क्या कोइंसिडेंस हुआ है ऊपर वाले की दया से, मेरे जिंदगी में जितने भी शोज आए हैं वो ऐसे आए हैं कि हर बार मुझे चैलेंज किया है उन्होंने, और हर बार एज एन एक्टर मैंने ग्रो कर पाया, मैं सीख पाया बहुत हम्म। कुछ उससे, जितने भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए। और ऑडियंस के लिए वो एक बार सेट हो जाता है कि यार नहीं यार, इनका शो है तो अच्छा ही होगा, कुछ तो अलग लेकर आएंगे कुछ तरह। तो अब वो एक जिम्मेदारी बन गई है कि आप ऐसे ही कोई भी शो नहीं कर सकते कि आप कुछ भी कर लो, और जो किरदार आपने निभा लिया अगर उसी तरह का आप किरदार कर रहे हो तो फिर मुझे भी वो बड़ा बोरिंग लगता है, और मैं वो उस प्रोसेस में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो हम्म। पाता।
और मेरी बहुत बुरी आदत है ये कि मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर पाता उस चक्कर में, क्योंकि उस वक्त आ रहा होता है मैं ले सकता हूँ वो चीज, बट वो नहीं ले पाता। ऑडियंस को सेटिस्फाई करना, या और उसके साथ में अपना एक खुद का भी एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि पहले मैं खुश होना चाहिए उस चीज से, तब जाके मैं वो चीज करूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली ऑडियंस विल बी सेटिस्फाइड। राहुल, अगर बात करें आपके प्रीवियस शो की, लास्ट शो की, जो कैसा है सडनली, रिश्ता निभाना। या जो सडनली ऑफर चला गया था, नो ऑडियंस को एक्सपेक्टेशन था कि काफी अच्छा शो चल रहा है, टीआरपी भी अच्छी खासी थी, क्या कहना चाहेंगे जब शो अनएक्सपेक्टेडली ऑफर चला जाता है? मैं यार इन सब चीजों में ना, मैं यशोमती के साथ भी यही हुआ, यशोमती मैया के नंदलाल के साथ, एंड देन इस शो के साथ भी यही हुआ, तो मैं इसमें किस्मत ही मानूंगा शो की, और शो से ज्यादा मैं बाकी लोगों की लिए ये कहूंगा कि यार जो चीज अच्छी चल रही है, अगर उसको आप चलती हुई चीज को बंद करोगे तो उसमें किसका नुकसान है। मतलब मुझे लगता है कि चलो हमारा नुकसान तो हुआ ही हुआ, ऑडियंस का नुकसान भी हुआ, बट मेकर्स जो है उनके लिए भी बहुत नुकसान वाली चीज होती है, क्योंकि एक स्क्रैच से सब कुछ खड़ा करना और एक बने बनाए शो ट्रू। को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना, तो उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से उन्होंने बंद किया, मुझे लगता है। अदरवाइज इतनी अच्छी चीज को बंद करना तो मुझे नहीं लगता था कि पॉसिबल है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट उम्मीद थी कि वो शो 2 से 2.5 साल तो आराम से खींचेगा, हम्म। बट वो नहीं हो पाया। उसमें भी आपने अलग अलग किरदार निभाए थे, अलग अलग शेड्स, आई हाँ, कैन से अलग अलग शेड्स आपने निभाए थे, नो? आप थोड़ा बिलीव बचपना, थोड़ा आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें उसमें एक्चुअली 2-3 चीजें बहुत अच्छी मिली। थोड़ा पागलपन वाला एक हम्म कैरेक्टर था, और एक रजत। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वो शो साइन करने के पहले की बात है कि जब मैं कुछ प्रेयर्स में बैठा था, और मैं ऐसे ही ऊपर वाले से थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ कभी कभी, तो मैं उनसे कह रहा था कि यार इस बार ऐसा कुछ कैरेक्टर मिले जहाँ हीरोइन मुझसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं बोला बहुत प्यार प्यार कर लिया, बहुत प्यार प्यार कर लिया लोगों से और इनसे, हम्म अब लोग मुझसे प्यार करें, मैं किसी से ना करूं। और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे यही हुआ। और एक एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक के साथ नहीं, दो दो हीरोइन मिली और दोनों मुझसे प्यार करती है और मैं किसी से नहीं करता। तो ये जो था ना, ये इंटरेस्टिंग हो गई। इवेंचुअली बाद में तो अलग चीज हो गई, बट शुरुआत ऐसी हुई उसकी। सो ये बड़ा फनी था मेरे लिए, बट एट द सेम टाइम ये बड़ा वैसा था कि आप जो मांगो मिल जाता है, तो मांगो बड़ा सोच समझ के कि आपको क्या मांगना है। तो इस बार इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, मैं बोला जो भी आप दोगे वो ठीक मिलेगा, और देखो क्या मिला है। सो ओवरऑल पिछले शो में जो किरदार निभाने की बात मैं कहूँ तो अगेन रजत इज वेरी स्पेशल, बिकॉज हम्म उसमें बहुत सारे जो इंटरनल इमोशंस होते हैं उनको लेयर बाय लेयर एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ट्रू। और बीच में कुछ एक ऐसा ट्रैक आया जिसमें वो मतलब वो कुछ दारू पी के बिल्कुल एकदम पागलपन वाली हरकतें और वो सब था। लास्ट टू लास्ट। अब वो सबका अलग अलग टेक था उसको लेके, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं आया, चीजें थी। बट मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे मजा आया और मुझे कुछ अलग करने को मिला, तो आई वॉज एंजॉइंग दैट स्पेस। उसको थोड़ा कॉमिक भी ले जा सकते थे, बट वो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया, तो उस वजह से मुझे लगता है कि इसी वजह से कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है। लास्टली, अरमान और अबीरा के फैंस काफी नाराज हो गए थे जब से आपके कैरेक्टर की एंट्री क्यों हुई नहीं है। हो गया यार। हाउ यू सी दिस, नो? सोशल मीडिया पे लोग हाँ, वन। तो बट आई रियली टोटली अग्री विद देम कि अगर मैं इतना टाइम किसी भी शो को या किसी भी चीज को दूंगा, तो मैं डेफिनेटली मैं उस चीज के अगेंस्ट हो जाऊंगा अचानक से कि यार ऐसा कैसे करोगे तुम, उनका चल रहा है तुम ऐसे बीच में। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस बड़ी बड़ी कमाल की होती है यार, बड़ी प्यारी प्यारे लोग होते हैं कि वो बहुत इमोशनली अटैच होते हैं हर चीज से। और मुझे लगता है कि वो इमोशन आना, वो चीजें आना, वो वाजिब है हम्म यार उनकी जगह पे। बट उसमें मेरा ये काम था कि मैं कैसे उनके दिल में उस स्पेस के रहते हुए मैं कैसे जगह बनाऊं, ये मेरा टास्क था। और ये टास्क मैंने कंप्लीट किया, मतलब ये वाली चीज हो गई मेरे लिए, ये टचवुड ऊपर वाले की दया से क्रैक मैं हो उस गई चीज है को वो उतना चीज। कर पाया। और वो क्रैक हो गई, ये मेरे को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये आप ही लोग मुझे बता रहे हैं। ये आप लोगों के थ्रू, देन फिर सोशल मीडिया के थ्रू, इन सब के थ्रू मुझे मुझे सेट पे बहुत सारे मीडिया पर्सन आए और सबने बोला कि 3 दिन बाद ही मुझे कुछ जब ऑन एयर हुआ उसके बाद कि आपका कैरेक्टर इतना अच्छा जा रहा है, चीजें लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैं बोला अच्छा कर रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम है कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आई आई नीड द या फीडबैक। तो वो चीज मिली मुझे, तो मुझे अच्छा लगा यार कि इतना अच्छे से वेल रिसीव हुआ अंशुमन। और एक एक्टर के लिए और क्या इससे ज्यादा खुशी की बात हो ट्रू। सकती है कि कैरेक्टर वेल रिसीव हो जाए, और उस स्पेस में जहाँ पे ऑलरेडी सब चल रहा है, सारी चीजें यहाँ पे एक जगह बना दो।
So I'm thankful. Thank you, Rahul, for giving your precious time and all the best. Arey, thank you so much for the lovely interview, and I hope to see you soon. Thank you. Thank you.